Yes, another problem which is in section G, last problem, trial balance for 2 marks we will ask. Prepare trial balance from the following particulars as on 31st March 2019. We'll give this particular format, okay? This particular format is in this way. He may give in any format, in vertical or into sidewise, okay? Debit balance or credit balance or just like this. Some items on the right side, some items on the left side. But in this way he will give, you need to do the solution like this, 32 solution, okay. Trial balance, same for trial balance, for opening entries and for journal entries, trial balance and opening entries. For all these three things, almost the same pro forma is there. Particulars, JF, debit amount and credit amount. Trial balance is one of the easiest thing. Just you have to see whatever transactions are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Just write down those transactions one by one. First is capital. Second, furniture. Furniture के बाद sundry creditors, cash, sundry debtors, बिल्डिंग्स. बस कितने ट्रांजैक्शन है? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. सिंपल, सारे ट्रांजैक्शंस में लिख दिया. ठीक है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली ऑल दोज ट्रांजैक्शंस वी हैव ऑलरेडी यूज्ड. डेबिट क्रेडिट you have to see. Okay, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अगेन लाइबिलिटी हो या प्रॉफिट्स हो, विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. एसेट्स हो या एक्सपेंसेस हो, विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड. सो हियर कैपिटल इज लायबिलिटी, सो रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. सिंपल. फर्नीचर एसेट है, रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड. उसका अमाउंट कहाँ लिखेंगे? डेबिट में. सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये खुद कह रहा है क्रेडिटर्स हूँ, creditors will be written on the credit side. Cash asset है, written on the debit side. Okay. फिर sundry debtors भी asset है, 50,000 debit side. Buildings भी assets है, 80,000. सिर्फ capital and sundry creditors, ये दो ही क्रेडिट साइड के थे ट्रांजैक्शंस, बाकी के तो डेबिट के ही है. अमाउंट्स को लिखना है. आप बराबर ट्रांजैक्शंस को पोस्ट कर दिए तो एनी हाउ उसको दोनों को डेबिट और क्रेडिट दो भी इक्वल अमाउंट रहेगा. अब आपको इसको टैली करना है. ठीक है. सेवन 11 2 lakhs 10,000 0. ये 0 आ गया. 1 minute. 7 11 2 lakhs 10,000 2 lakhs 10,000. 2 मार्क का प्रॉब्लम. करना कुछ भी नहीं है. ट्रायल बैलेंस आपको प्रॉब्लम नंबर 18 में भी उसके थोड़े हिंट्स मिल जाएंगे. जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में आपको हिंट मिल जाएगा. जो भी आपका फाइनल अकाउंट्स का है वो फाइनल अकाउंट में भी से भी आप देख ले सकते हैं. डेबिट के आइटम्स डेबिट में, क्रेडिट के आइटम्स क्रेडिट में है, वो भी आपको वहाँ से भी हेल्प मिल जाएगी. और एक हिंट ये है कि लाइबिलिटीज़ और प्रॉफिट्स पूरे क्रेडिट में आएंगे, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस डेबिट में आएंगे. आपको फाइनल अकाउंट्स करने टाइम पे ही मालूम होगा कि क्रेडिट जो है, कैपिटल जो है लाइबिलिटी और क्रेडिट साइड है, और सन्ड्री क्रेडिटर्स भी क्रेडिट साइड है. सिर्फ आपको क्रेडिट के आइटम्स बराबर लिखना है, डेबिट के आइटम्स आप ऑलरेडी बराबर लिख चुके हैं, तो डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट. ट्रायल बैलेंस में बैलेंस जो अमाउंट से दोनों भी टैली होते. अगर टैली नहीं हो रहा तो आप फॉर एग्जांपल 30,000 को क्रेडिट में लिख दिए, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक करें, या फिर डेबिट का आइटम कोई एक आइटम को आप क्रेडिट में लिख दिए, क्रेडिट का आइटम को डेबिट में लिख दिए. इसको प्रैक्टिस करिए आप. सारे क्रेडिट्स का ईजी तरीका ये है, क्रेडिट के यहाँ पर आइटम्स बहुत कम आते हैं,
तो जितने भी क्रेडिट के आइटम्स है वो क्रेडिट के आइटम्स को पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 आइटम्स यहाँ पर 4 ट्रांजैक्शंस डेबिट के हैं, क्रेडिट के सिर्फ 2 ही है, जैसे कि कैपिटल एंड सेमी क्रेडिटर्स, सिंपल है। तो ट्रायल बैलेंस यहाँ पर टैली होगा, टोटल लिखने की भी जरूरत नहीं है, नरेशन लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, वी हैव प्रिपेयर्ड द ट्रायल बैलेंस, यू हैव गॉट 2 मार्क्स। ईजी वे टू अंडरस्टैंड, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम करने की, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2 मार्क्स आपका जनरल एंट्रीज में परफेक्ट, 2 मार्क्स आपका ओपनिंग एंट्रीज का दूसरा नाम जनरल प्रॉपर भी है, और 2 मार्क ट्रायल बैलेंस। ये 2 मार्क के प्रॉब्लम सेक्शन जी में आपको आएंगे। ये 3 के 6 मार्क यहाँ पे आपके पुख्ते हो गए, यहाँ पे एकदम स्ट्रांगली आपको 6 मार्क यहाँ पे मिल जाएंगे। और थ्योरी के क्वेश्चंस तो रहेंगे आपको और भी ऑप्शंस में, क्योंकि आपको 5 VSCQs लिखना है, ठीक है। 5 2 10 मार्क्स आपके यहाँ अकाउंटेंसी में, 10 मार्क्स सेक्शन जी से पूरे परफेक्टली 10 मार्क्स आपको गेन करना है, मिनिमम 10 मार्क्स तो आपको आना है, और पूरे अटेम्प्ट करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे कि 2 मार्क्स में ड्राइंग्स हो गया, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग हो गया, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय ओवरड्राफ्ट हो गया, जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दिया हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप करिए। ये पर्टिकुलर ये पेपर में आपको देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो VSCQs थे, बुक कीपिंग पूछा, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पूछा, ठीक है, और कॉन्ट्रा एंट्री पूछा। कॉन्ट्रा एंट्री इज डिनोटेड विद द लेटर C, इट इज रिटन ट्वाइस। ट्रिपल कॉलम कैश बुक की वीडियो देखिए आप मेरी, उसमें समझने आ जाएगा, ठीक है। ये इतने सिंपल क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस में से आप 5 क्वेश्चंस को मिनिमम 5 लिखना है। 5 2 10 मार्क्स आपके सेक्शन जी से परफेक्ट होने चाहिए, ठीक है। थैंक यू।